वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आज सुबह एक हमने बात किया था इसके ऊपर कि आज हम कुछ ऐसा सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप उसके बारे में एक बार अच्छे से समझ लेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे मोबाइल का एक चार्जर होता है, जब भी हमारे को कोई भी परेशानी होती है हमारे मोबाइल के साथ, जैसे कि बैटरी नहीं है, तो हम पहली चीज क्या करते हैं, हम मोबाइल को चार्जिंग में डालते हैं, राइट। और अगर इसी तरह से हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी का भी अगर कोई चार्जर है तो हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम डिस्चार्ज कब फील करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारी बहुत सारी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है तो कब कब होती है। जब हम बहुत सारा स्ट्रेस आउट होते हैं तब हमारी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो डिस्चार्ज होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। और कब कब होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, हमारी बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है। और जब हमारे को बहुत सारी पेन्स होती है तब हमारी बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है। और एनी गैस, जब हमें कभी हमारी स्टमक, व्हेन वी हैव अ बैड स्टमक, हमारी बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है। सो हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को डिस्चार्ज करती है और हम लो फील करते हैं। तो हम एनर्जेटिक कब फील करते हैं, जब हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, बेसिकली हम बॉडी को स्ट्रेच आउट करते हैं। तो क्या होता है उससे, जो हम कार्डियोवास्कुलर करते हैं, कोई भी बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है ज्यादा। और जो हीट एनर्जी है एक्चुअली वही रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप देखिए, जब आप लो फील करते हैं आपकी बॉडी हीट भी कम फील हो जाती है, और जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो एक अंदर से बॉडी हीट भी बढ़ती है। आप एक्सरसाइज करते हैं, यू फील हॉट। तो जब आप हॉट फील करते हैं, एग्जैक्टली उस टाइम होता क्या है, जब आप हॉट फील करते हैं एग्जैक्टली आपके उस टाइम आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी का इंप्रूव हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, द सीक्रेट इज दिस, आपकी जो हीट एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर, जब वो बढ़ती है तभी आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। और यही हीट एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है कितने सारे एलिमेंट्स को फाइट करने के लिए। जब आप लो होते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी लो होती है, जो हीट एनर्जी है वो लो होती है। And this is none other than the body EMF. Yes, my dear friends, जो हमारी बॉडी का चार्जर है वो EMF है, that is electromagnetic frequency of our body. अगर हमारी बॉडी का EMF is related now, हमारी बॉडी में जो EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं, वो रिलेशन रखती है इंफ्रारेड के साथ। Now we will directly say कि जो हीट एनर्जी है हमारी बॉडी की, दैट इज अवर इंफ्रारेड। हमारी इंफ्रारेड है, जो इंफ्रारेड है दैट इज द हीट एनर्जी। अगर हमारी बॉडी की इंफ्रारेड बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी का हीट एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अगर हमारी बॉडी की इंफ्रारेड घट जाती है तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल घट जाता है। ये इंफ्रारेड ही आपकी सब डिसीजेस को फाइट करती है। ये इंफ्रारेड ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी डिसीजेज है उसको फाइट करने के लिए। ये इंफ्रारेड ही रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन की इंप्रूवमेंट के लिए। अच्छा, हमारी बॉडी में जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सबसे मूल रीजन पता है क्या है, कि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट एनर्जी, जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं बॉडी की, वो लो हो जाती है। जैसे ही वो इंप्रूवमेंट होती है हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचना शुरू कर देता है। तो हम जब डिस्चार्ज होते हैं तो हमारी बॉडी का इंफ्रारेड लो हो जाता है, और जब हम अगेन चार्ज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का इंफ्रारेड इंक्रीज हो जाता है। ये तो हम नेचुरली फूड खाया या फिर हमने कोई एक्सरसाइज की,
हमें मालूम भी नहीं होता कभी कभी हम किस तरह का काम करते हैं जिससे हमारी इंफ्रारेड बढ़ जाती है। बट अगर आपको पर्पसली ये पता चल जाए कि ये इंफ्रारेड हमारी बॉडी की बढ़ती कैसे है और आप उसको रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज करके रखें, तो सोचिए आपकी बॉडी में कोई डिसीज नहीं होगा। और अगर कोई डिसीज हो भी चुका है तो उसके मेडिकल कंडीशंस जो है उसमें इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। उनकी मेडिसिन जो अगर आप किसी भी रिलेटिवली खा रहे हो तो वो कम होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अगर आपकी बॉडी के अंदर अभी राइट नाउ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, आपको बीपी का इश्यू है, तो जो ये बीपी का इश्यू है इसका कारण क्या है? जो आपकी कॉर्नरी आर्टरीज हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर प्लेग इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से उसकी वाइडनिंग कम हो गई, तो ब्लड फ्लो जो है वो स्लो जा रहा है, राइट? अब जैसे ही हीट एनर्जी बनती है, बढ़ती है बॉडी में, तो यह डेल्यूशन हो जाए शुरू हो जाता है आर्टरीज का और ब्लड फ्लो बहुत इजीली फ्लो करने लग जाता है। अब ये इंफ्रारेड, जैसे हीट एनर्जी बढ़ती है मतलब इंफ्रारेड बढ़ती है, तो ये कैसे बढ़ी? या तो अपने डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने खाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि खाने को डाइजेशन करने के लिए भी आपके इंटेस्टाइन्स को ब्लड चाहिए और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इंफ्रारेड और ब्लड फ्लो के ऊपर। अगर आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की जो स्टमक है उसको बहुत सारा ब्लड नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई वेयर यू फेस प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, राइट फ्रेंड्स? तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉडी की इंफ्रारेड को इंक्रीज करना। नाउ द मेन सोर्स ऑफ इंफ्रारेड इज सन। हम एक वर्ड है वेव्स या फिर तरंगे, उनसे बहुत डरते हैं। हमें डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सारी वेव्स हैं, इसमें ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। हम कि कितनी जगहों पे ये पढ़ते हैं, जैसे एक्सरेज के लिए आप जाते हैं तब भी आप पढ़ते हैं हार्मफुल फॉर द बॉडी। बट हर एक चीज की एक फ्रिक्वेंसी है जो हार्मफुल है। जो रे ऑफ लाइट है, जो सन की एक रे है, उसके अंदर बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज है। गामा रेज हैं, यूवी रेज हैं, विजिबल रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, एक्स रेज हैं। इन सब की इंटेंसिटी अलग अलग है। जो हमारी बॉडी पे फॉल करती है उसका अलग अलग डेप्थ तक उसका इफेक्ट होता है। अब जैसे एक्सरेज है उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, वो डायरेक्टली ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है, इसलिए वहां लिखा रहता है कि एक्सरेज जो है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। बट इंफ्रारेड जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है वो सिर्फ ब्लड कैपिलरीज तक जाती हैं, इसीलिए सुबह का टाइम 6:30 से लेके 8 बजे मैक्सिमम आपको इंफ्रारेड मिलता है, क्योंकि उस टाइम एनवायरमेंट के अंदर भी बहुत सारा इंफ्रारेड रहता है, क्योंकि जो सन की रेज है वो उसी वेवलेंथ के ऊपर चल रही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाए जहां पर आपको मैक्सिमम इंफ्रारेड मिलता है। जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आप रेगुलर हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, तो आपकी डिसीजेस कम होती हैं, तो डेफिनेटली यू आर इंक्रीजिंग योर इंफ्रारेड। आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, बॉडी की हीट एनर्जी बढ़ती है, तो इंफ्रारेड इंक्रीज होती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें पता ही नहीं है कि इंफ्रारेड हमारी बॉडी के अंदर है, और जो हमारी बॉडी के अंदर इंफ्रारेड है उसकी फ्रीक्वेंसी है 7:14 माइक्रॉन्स। यही इंफ्रारेड रेज, यही हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को मिलिट्री डिटेक्ट करती है। जब वो आपको कहीं पे भी चेक करते हैं, जब वो बॉर्डर एरियाज में होते हैं, वो देखते हैं कि लोग बॉर्डर एरियाज में कोई इस तरह की मूवमेंट हो रही है जहां पे ह्यूमंस इन्वॉल्व है, एवरीथिंग हैज इंफ्रारेड, तो वो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं और चेक करते हैं उनकी इंफ्रारेड से कि कितने ह्यूमंस हैं। दे कैन डायरेक्टली काउंट फ्रॉम द इंफ्रारेड मूवमेंट कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं। तो अगर इतना बारीकली अगर वो इफेक्ट करती है और इतना माइन्यूटली हम उससे रिजल्ट्स ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी बॉडी की हीट एनर्जी जो कि इंफ्रारेड है उस पर काम करें, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो हमारी बॉडी में मिरेकल्स हो सकते हैं। ऐसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। बट उसके लिए आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब एक सोर्स हुआ सन, और दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स ये है अभी इंफ्रारेड डिटॉक्स कैबिन्स,
या इंफ्रारेड सोनास, ये ट्रेडिशनल सोनास से बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर जो वर्ड सोना मीन्स कि किसी भी एनवायरनमेंट को हीट करने को सोना कहते हैं। तो डोंट गो विद द वर्ड सोना। जो ट्रेडिशनल सोनास है वो एरिया को हीट करते हैं, वो हीट आपकी बॉडी को टच करती है और उसका मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री टू स्टार्ट होता है और 140 डिग्री तक है। आपने कितने सारे सोनास देखे होंगे, कितने सारे क्लब्स में गए होंगे या वेलनेस सेंटर्स में गए होंगे, वहां पर सोनास खाली रहते हैं। वो 2 से 5 मिनट तक आप सोना में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी वेवलेंथ नहीं है जो मैचअप करती है। वो ड्राई हीट है जो आपके स्किन की टॉप लेयर को सिर्फ हीट करती है, और हीट इतनी ज्यादा होती है कि आप उसमें बहुत देर तक टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एंड यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ इट। तो इसके कारण उसके कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते। मेरे साथ है मेरे फ्रेंड रॉकी भगत, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि उनको सीवियर बैक एक है, तो इंफ्रारेड उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। जब आप बैक पेन, व्हाट इज पेन? पेन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वहां ब्लड फ्लो नहीं जाता, तो सिग्नल्स जाते हैं, वहां स्पाजम्स हो जाते हैं, तो सिग्नल जाते हैं आपकी ब्रेन को कि वहां पे पेन है। आप कोई भी पेन किलर लेते हैं तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है क्योंकि वो सिग्नल्स जाना बंद हो जाते हैं। बट उससे रिलीफ लेने के लिए इंफ्रारेड कैसे हेल्प करता है कि वहां पे ब्लड फ्लो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो जाएगा, वहां के एरिया के स्पासम्स को तोड़ेगा, और वो धीरे धीरे जो भी हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स वहां पर रहते हैं, जिनके अंदर भी मेमोरी है, अभी तक वो स्पाजम के रूप में है, बट रेगुलर ब्लड फ्लो वहां पे होने लग जाता है, तो वहां से वो पेन रिलीफ करता है और उसकी आर्टरीज को ओपन अप करके उसको वाइटनिंग करता है और स्पाजम खत्म हो जाता है। स्लोली स्लोली जितनी बार भी आप इंफ्रारेड लेंगे, धीरे 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 आपका पेन जो है वो रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई ऑइंटमेंट भी लगाते हैं, पेन किलर लगाते हैं, क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं और इंफ्रारेड अंदर जाता है, तो भी आपको उससे रिलैक्सेशन मिलेगा। बट इंफ्रारेड इटसेल्फ आपको बहुत रिलीव करेगा बिकॉज ऑफ रीचिंग दैट एरिया जो उसका ब्लड है। द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग। अगर आपको 2 से 5 दिन तक फीवर नहीं उतरता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं? गो फॉर द ब्लड टेस्ट। मीन्स क्या? हर चीज हमारे ब्लड के अंदर ही सबसे पहले रिफ्लेक्ट करती है। हम उसमें से ही ढूंढते हैं कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों फीवर नहीं जा रहा। एक फीवर होता है, कोई भी बॉडी में एलिमेंट होती है, इमीडिएटली फीवर होता है, और ये फीवर लैक्स ऑफ बीमारियों के साथ कुछ भी बॉडी में होता है, सबसे पहले फीवर रिफ्लेक्ट करता है, फिर हम ब्लड से डिटेक्ट करते हैं, फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हैं। बट अगर हम मूल को पकड़ ले, 70% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर, और हमारे बॉडी में जो फ्लो कर रहा है एज ए रिसेप्टर हर चीज को, उसके अंदर ही सिग्नल जाते हैं, दैट इज ब्लड। अगर हम मेन मूल को पकड़ लेते हैं, ब्लड को, और कोशिश करते हैं वो मैक्सिमम फ्लो करे, मैक्सिमम एनर्जी के साथ फ्लो करे, तो उतना ज्यादा हमारी बॉडी को इसका फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, एक तो है आपका सन जो सोर्स है, एंड सेकंड, क्या पर्पसली आप ऐसा करें कि आपकी बॉडी की इंफ्रारेड को आप बढ़ाएं। तो उसके लिए स्पेशली डिजाइन है इंफ्रारेड सोना। मैं अभी बता रहा था, जो सोनास है उनका उसका वर्ड है सोना, दैट इज फॉर बेसिकली हीटिंग द एनवायरनमेंट। जो ट्रेडिशनल सोनास है उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, उसके अंदर थोड़ा पसीना जरूर रहता है, बट मेडिकल बेनिफिट्स नहीं होते। जो इंफ्रारेड सोनास है उसके अंदर इंफ्रारेड वेवलेंथ 7:14 एमिट की जाती है, जो आपकी बॉडी की वेवलेंथ, और वो दोनों वेवलेंथ आपस में प्लग इन हो जाती है। व्हाट वी कॉल्ड इट द चार्जर ऑफ द बॉडी। ये जो इंफ्रारेड सोनास है, ये इंफ्रारेड डिटॉक्स केयर है, वो आपस में प्लग अप, जब उसके अंदर इंफ्रारेड जो एमिशन हो रहा है और आपकी बॉडी का जो इंफ्रारेड है, तो आपस में जैसे जुड़ेगा, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर, जिस तरह से आपका मोबाइल चार्जिंग होने के ऊपर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप, इसका टाइम है 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स। जब आप इंफ्रारेड में मिनिमम 30 मिनट्स के लिए रहते हैं, तो आपकी बॉडी
का इंफ्रारेड इंक्रीज हो जाता है अप टू 90%, जो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है। पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, चौथा सेशन, धीरे धीरे बॉडी की एलिमेंट्स कम होने शुरू हो जाती हैं, और जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो आपकी बॉडी की इंफ्रारेड बढ़ती रहती है। आपकी बॉडी में जैसे एजिंग हो रहा है तो भी इंफ्रारेड कम हो रही है, तो उसके हिसाब से आप उसकी डोजेस उतनी ज्यादा रख सकते हैं। इंफ्रारेड जो सोना है या डिटॉक्स केयर है, वो इस तरह की मशीन से रहता है। इस मशीन के अंदर एमिशन होता है इंफ्रारेड का। हमने ये मशीन बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया है, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ पे 4 सीजन्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मशीन का इंटरनल पार्ट है। यहाँ पे ये सारा जो व्हाइट मटेरियल है दैट इज इंफ्रारेड कोटिंग, ताकि जब आप मशीन में बैठे हैं तो आपको 360 डिग्री आपको एमिशन मिले, ताकि बॉडी के हर एक पोर्स में ओपन अप हो और आपकी बॉडी चारों तरफ से इसके इंफ्रारेड को कंज्यूम करे। कंज्यूम करते ही आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी और आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। यहाँ पर बाहर पैनल्स दिए हुए हैं, ये पैनल्स कंट्रोल करते हैं अंदर की हीटिंग को कि आपको कितनी जरूरत है। अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो सेंस करते हैं आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कि आपको कितने इमिशन पर इंफ्रारेड चाहिए। तो इस तरह के कैबिन्स में आप रेगुलर जाएंगे। ये प्योरली मेड इन इंडिया है। बहुत सारे कैबिन्स ऐसे बाहर से भी इंपोर्ट होते हैं, चाइना से, फिनलैंड से, यूएसए से, बट चाइनीज के लिए मुझे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। बट ये जो हमारी मशीन्स हैं ये प्रॉपर सीई सर्टिफाइड हैं, आईएसओ सर्टिफाइड हैं, और जो ये अंदर कोटिंग्स लगा हुआ है ये भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बॉडी के साथ हमने टेस्ट करवाया है, ताकि आपको बता सकते हैं कि ये यूवी प्रोटेक्टिव है और इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता, और स्किन इससे और भी ज्यादा रिचार्ज होती है। जितने भी सोराइसिस वाले लोग हैं वो भी इसके बहुत फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। अगर स्किन के पोर्स ओपन रहेंगे, अगर आप प्रॉपर स्वेट आउट करोगे तो आपकी बॉडी उतनी ही हेल्दी बनेगी। यू आर स्वेटिंग अ लॉट मींस यू आर मोर हेल्दी। जैसे कि अगर एसी का पानी कंडेंस होकर बाहर गिरना बंद हो जाता है तो एसी के इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या अंदर से पानी ड्रॉप आउट करना शुरू कर देता है, तो हमें इमीडिएटली कॉल करना पड़ता है उसके डॉक्टर को, यानी मैकेनिक को, जो आके वो चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम है। मींस उसका अगर पानी कंडेंस होके बाहर नहीं जा रहा, मींस समथिंग इज द प्रॉब्लम विद द बॉडी ऑफ द एसी। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा स्वेट नहीं हो रहा तो आप समझ लीजिए कि देयर इज सम प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी। यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि आपकी बॉडी में मैक्सिमम स्वेट आउट हो, डिटॉक्सिफाई। और क्या क्या फायदे हैं जब आप पर्पसली इंफ्रारेड इस तरह डिटॉक्स केयर में जाते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टॉक्सिन्स लेवल रिड्यूस होते हैं। आप कुछ भी खा रहे हैं आपका टॉक्सिन लेवल हाई रहता है, उसको रिड्यूस करने के लिए टॉक्सिन जब रिड्यूस होते हैं तो फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ता है, तो आपके टॉक्सिन्स लेवल रिड्यूस होते हैं। फिर 600 to 900 कैलोरीज मींस 10 किलोमीटर की अगर आपने दौड़ लगाई है ऐसा वो इफेक्ट देता है। फिर आपकी बॉडी में बॉडी पेन कम होता है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ये ब्लड फ्लो बढ़ने से, इंफ्रारेड एनर्जी बढ़ने से, जो आपकी ही एनर्जी है, ऑर्गन्स रिवाइव होना शुरू होते हैं। उससे जो भी रिलेटिवली बीमारी है उसके अंदर थोड़ा करेक्शन आता है और आपकी मेडिसिन की डोजेस रिड्यूस होने लग जाती है। फ्रेंड्स, आज किसी भी परिवार में 3 से लेके 5,000 रुपए की हर महीने मेडिसिन आती है। हम मेडिसिन लेना मंजूर रखते हैं बट हम अपनी बॉडी की वेलनेस के ऊपर ध्यान देना मंजूर नहीं रखते। हम जब भी कोई ऐसी कोई बात करता है, अरे जाएंगे, अरे सोचेंगे, बट जब प्रॉब्लम्स आती है तो लाखों रुपया हॉस्पिटल्स में खर्चते हैं कि आज किसी भी तरह अपनी या अपने जिसको भी आपके नियर वन एंड डियर वन सन की जान बचा लेंगे। बट अगर आप बेसिकली आज से अपनी बॉडी की इंफ्रारेड, जो आप ही की बॉडी का पार्ट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कभी बताया ही नहीं जाता कि इंफ्रारेड हमारी बॉडी की वो एनर्जी है जो पूरा का पूरा द थिंग विच इज रनिंग द शो। अगर उनको बताया जाए, आप अगर उसके साथ आज भी जुड़ के काम कर सकते हैं, आज हम सब लोगों को मिलकर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है
कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि हमारे को अगर हम इंफ्रारेड अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, अपने आप को चार्जर के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप बहुत लंबी उम्र अच्छे से जी पाएंगे और आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपको यू विल लुक मोर यंगर ऑलवेज। सो वर्क ऑन दैट। अभी हम इसका और एक नया रूप लेके आ रहे हैं। वो कैसे लेके आ रहे हैं कि ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री नाउ वी आर ऑफरिंग दिस फ्रेंचाइज फॉर डिटॉक्स केयर, ब्लिस डिटॉक्स केयर, जहां पर आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने नियर्स एंड डियर वंस को भी बता सकते हैं कि अपने शहरों में ब्लिस डिटॉक्स केयर सेंटर्स की फ्रेंचाइजीज लीजिए, जहां पे 2 कैबिन्स लगाएंगे इंफ्रारेड के, और मेल या फीमेल्स दिन भर वहां पर आ सकते हैं, अपनी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेलनेस सॉर्ट ऑफ अ वेलनेस सेंटर, अ सॉर्ट ऑफ वेलनेस क्लिनिक, जहां पर आप इसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में भी काम कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में भी काम कर सकते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, 5 to 6 लाख रुपीस के अंदर 2 यूनिट खड़े हो जाते हैं एंड यू कैन अर्न नियरली 8 to 10 lakhs अ ईयर, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक अर्निंग सोर्स भी है और एक दूसरों की हेल्प करने का भी बहुत अच्छा जरिया है। और ये हमको अक्रॉस द कंट्री हम इसको फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी इफ यू ज्वाइन हैंड्स विद मी, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम हेल्थ दे सके। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इज वेरी लेस। 1 घंटे के अंदर हार्डली 1.5 यूनिट कंज्यूम होता है, जो 12-14 रुपए से ज्यादा नहीं है। इसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है। पूरी की पूरी मशीन फुल वारंटी के साथ आती है, ऑल इलेक्ट्रिकल्स 24 मंथ्स वारंटी, ऑल इंफ्रारेड कोटिंग्स लाइफ टाइम वारंटी, ऑल इंटीरियर्स इन वुड 10 years वारंटी। सो डेफिनेटली आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड है अमर, जो मुझसे पूछ रहे हैं क्या हम डिटॉक्स डेली ले सकते हैं। डेफिनेटली अमर जी, हम डिटॉक्स डेली ले सकते हैं। 7 डेज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 5 डेज में इट्स वंडरफुल, 3 डेज स्टिल इट इज वेरी गुड, वंस अ वीक इट इज फेयर इनफ। आप जितनी बार डिटॉक्सिफाई लेते हैं, डिटॉक्स लेते हैं, उतना आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। और जो लोग एजिड हैं उनको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। अगर वो कोई और एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, जिम नहीं जा सकते, योगा नहीं कर सकते, बेड रिडन है, डेफिनेटली उनको एनकरेज करें वो किसी भी तरह इंफ्रारेड डिटॉक्स ले, ताकि सबसे पहले उनकी बॉडी तैयार हो जाए, रेडी हो जाए जाने के लिए, कि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेवल तक पहुंच सके। सो डेफिनेटली यू कैन डू एवरी डे। कई सारे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल्स आया था इसके ऊपर कि आप 7 डेज लेते हैं उसका क्या फायदा है, 5 डेज लेते हैं उसका क्या फायदा है। एंड दिस वन बुक डिटॉक्सिफाई और डाई, आप उसको पढ़े, उसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बताया गया है कि एक इंफ्रारेड कितना हेल्पफुल है। और अगर आपकी बॉडी आप प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो आपकी बॉडी में कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ते हैं। और मेरे किसी दोस्तों को कोई क्वेश्चन रहेगा तो आई विल सपोर्ट देम। आप हमारी वेबसाइट www.infrared.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां पर आपको इंफ्रारेड के अनलिमिटेड फायदे लिखे हुए हैं। आप वहां पे पढ़ें और जुड़े। हमारे सेंटर्स हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, उदयपुर, और अभी नई मुंबई खारगर में भी शुरू हो रहा है, और दिल्ली, हरिद्वार यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ट्रायल सेशंस के लिए जा सकते हैं। और अभी बहुत सारी नई सिटीज के अंदर ये डिटॉक्स सेंटर्स खुलने वाले हैं। हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की एनर्जी के ऊपर काम करें और हमारे देश को दवाइयों से मुक्त करें, जो सुबह एम्प्टी स्टमक से शुरू होती हैं और रात को खाने के बाद तक चलती हैं हर घर में। क्योंकि केमिकल का एक वो है फंडा, एनीथिंग विच हैज एन इफेक्ट हैज एन साइड इफेक्ट। आप जितनी भी मेडिसिन खा रहे हैं उसका जो साइड इफेक्ट है, सबसे पहले इसको रिड्यूस करना है डिटॉक्सिफाई करके। फिर आपकी इंफ्रारेड जो आपकी बॉडी का एक मूल पार्ट है, जो जिंदा है इंसान, उसके अंदर हीट एनर्जी है, खून गर्म रहता है, यू कैन टच, मरे हुए इंसान के अंदर कोई हीट नहीं होती है। तो इंफ्रारेड इज द लाइफ, और उसी को लाइफ को हमको ब्यूटीफुल बनाना है।
उसके ऊपर काम करना है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप linesformanish@gmail.com या info@infraredindia.com पे डालें, और यू कैन मेल मी। और अगर आपके बाद में भी कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन दिस पेज। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई इनवाइट यू एट माय सेंटर कि आप आएं और डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने आप को और आनंद लीजिए जिंदगी का। और इवन कर्णावती क्लब, 10 फिटनेस जिम्स, एवरीवेयर वी हैव इंस्टॉल्ड द मशीन्स। अगर आप वहां के मेंबर्स हैं तो आप वहां जा सकते हैं और एंजॉय कीजिए 25 to 30 minutes minimum of detoxification and see the miraculous results. Any other questions? Anybody? काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी लोग ऑनलाइन है, काफी लोग सुन रहे हैं। अगर किसी को कोई भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट डेफिनेटली once again remember this is our charger where you have to purposely charged. विंटर्स में बहुत सारे कंट्रीज में या बहुत सारे जगहों पे जब विंटर में जाते हैं तो हमें सन की क्रेविंग होती है। व्हाट इज दैट क्रेविंग? दैट इज क्रेविंग ऑफ इंफ्रारेड। अगर सोचो कि सडनली 3 दिन तक सूरज नहीं निकले, चाहे आज कितना भी टेम्परेचर है, अहमदाबाद का आज का टेम्परेचर नियरली 44 डिग्रीज है, हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है, सहन नहीं हो रहा। बट देन ऑल्सो अगर 3 दिन तक सनलाइट नहीं आए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट व्हाट वी आर मिसिंग। हम पैसिवली वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। 7 into 14 माइक्रॉन्स हमारी बॉडी की वेवलेंथ है। वही वेवलेंथ हम मशीन में प्रोड्यूस करते हैं। इमीडिएटली आपकी बॉडी पोर्स ओपन करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड बॉडी का इंक्रीज करता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड आपके ऑर्गन्स तक जाता है, ऑर्गन्स मैक्सिमम काम करते हैं, ऑर्गन्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस करते हैं। उससे रिलेटेड सभी बीमारियां या कोई भी बीमारी है वो रिड्यूस होती है। इसलिए आपको मेडिसिन उससे रिलेटिवली जो आप ले रहे हैं उसका पावर कम करके लेना पड़ता है, और जब आप रेगुलर बेसिस पे ये लेते हैं तो आप डे बाय डे इन एवरी वे यू गेट बेटर एंड बेटर। तो फ्रेंड्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम और भी ब्यूटीफुल थिंग्स लेके आएंगे और भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। टिल देन यू कैन पोस्ट योर रिक्वायरमेंट्स और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको बताएं कि ब्लिस डिटॉक्स केयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री के लिए अभी हमने ओपन अप किया है, फ्रेंचाइजीज ओपन अप की है। तो कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं और लोगों की एनर्जी लेवल पे काम कर सकते हैं और उनको बहुत सारा हेल्थ एक गिफ्ट में दे सकते हैं। एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर विद यू ऑल। सो नेक्स्ट Friday with some new topic and with some new energies. Till then, keep enjoying. Bye-bye.